जय माता दी। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक फिर बहुत दिलचस्प लेके आपके पास आया हूं। कहते हैं कि हीरा है सदा के लिए, और हीरा है सदा के लिए इस एडवर्टाइजमेंट को मात्र एक एडवर्टाइजमेंट समझकर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी असलियत ये है कि हीरा दुनिया की सबसे बेशकीमती पदार्थ है और ये सबसे कीमती पत्थर है जिसको अगर आप खरीदते हो, अगर आप उसका बनाया हुआ आभूषण पहनते हो, तो वो आपके लिए सदा के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। जैसे कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसी प्रकार अगर आप हीरा को खरीदते हो तो वो आपके लिए सदा के लिए एक प्रॉपर्टी बन जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है, कभी कीमत कम नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि हीरा है सदा लिए। लेकिन एक दूसरी धारणा ये भी है कि कुछ लोग आज भी ये समझते हैं कि हीरा जो जहरीला होता है, अगर उसको हम चाट लें तो मृत्यु हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हम आज चांद पर पहुंच गए हैं और सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम असलियत की तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि हम ध्यान देते हैं तो उन बातों पर जो बातें सत्य नहीं है। जैसे कि हीरा के बारे में ही बताया जाता है कि वो जहरीला होता है। ऐसी बात कुछ नहीं थी। ये पुराने समय की बात है कि जब राजे महाराजों का दिन था, तब राज्य होते थे उनके, तो रानियां जो होती थी वो अपने जो अंगूठी होती थी, मुद्रिका होती थी, उसमें हीरा जड़ती थी और हीरे के नीचे वो जहर, पॉइजन जो है वो रखती थी, ताकि उन पर कोई आघात पहुंचे, उनके राज्य पर कोई नुकसान हो, कोई दूसरा राजा उनके राज्य को अपने अधीन कर ले, तो वो ये सोचती थी कि हम उस राजा की जातियों में हमें कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो हीरे की अंगूठी के नीचे से जहर निकालकर वो चाट लेती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन हमने एक धारणा बना ली कि हीरा जो जहरीला होता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप ये पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मैं देता रहूंगा। हीरा जो है वो ठोस कार्बन से बना होता है, और हीरा जो है वो कोयले की खान से निकलता है। देखिए, दुनिया की सबसे जो कीमती जो पदार्थ है वो कोयले की खान से निकलता है, और इसी कारण कोयले की खान में से निकलने के कारण जो ठोस कार्बन से युक्त होता है, इसको एक पत्थर के रूप में निकलता है। लेकिन इसकी जब फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करने के बाद इसको जो आकार देते हैं वो तरह तरह के आकार होते हैं। जैसे गोल भी होता है, थोड़ा सा ट्रायंगल में भी होता है, थोड़ा सा स्क्वायर भी होता है। तो इस प्रकार से जैसे भी अपने अपने हिसाब से जो कारीगर होते हैं, हीरे को तराश कर उसकी शुद्धिकरण करते हैं और उसको साफ सुथरा करके जब मार्केट में लाते हैं, तब उसमें जो विशेषता आती है, जो उसका गुण है, वो बाहर निकलता है। जैसे जो हीरा है वो सफेद रंग का होता है, लेकिन उसमें से नीले रंग की आभा निकलती है। अगर हम हीरे को धूप में ले जाएं तो हमें ऐसे लगता है कि उसमें सतरंगी, जैसे इंद्रधनुष होता है, वैसे सातों रंग उसमें से निकल रहे हैं। और अगर रात को अंधेरे में आप हीरा रखा हो तो हल्के से जुगनू की जैसे चमक होती है,
उसमें चमक दिखाई देती है। और एक सबसे बड़ी हीरे की ये भी गुण है कि जो बच्चे तुतलाते हैं, उनकी अगर जुबान पर रोज हीरे को ऐसे घिसाया जाए तो धीरे धीरे उनकी जो वाणी है वो शुद्ध हो जाती है, उनका तुतलानापन जो है वो दूर हो जाता है। तो ये तो गुण थे, लेकिन इसके अलावा जो इसके औषधीय गुण हैं वो भी आपको बता दूं। हीरे की जो भस्म है उसको शहद या मलाई के साथ अगर खाया जाए तो बड़ी से बड़ी जो मानसिक बीमारी है वो दूर होती है, शारीरिक जो कमजोरी है वो दूर होती है, श्वेत प्रदर, वायु विकार और वीर्य का कम बनना भी इससे ठीक होता है। और इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ाता है और बहुत से असह्य रोगों के लिए इसकी जो पिस्टी है उसको यूज किया जाता है। और हीरा जो है वो इतना गुणकारी है कि अगर औषधीय रूप में देखें या उनको हम आभूषण के रूप में जब पहनते हैं तो उसका जो फायदा मिलता है वो किसी भी और पत्थर से नहीं मिलता। इसी कारण हीरा बहुमूल्य होता है, कॉस्टली होता है। पुराने समय में तो सिर्फ राजे महाराजे जो होते थे वही लोग अपने आभूषण में इसको जड़वाते थे, कोई अपने ताज में रखते थे। जैसे कोहिनूर हीरा है, वो भी तो हीरा ही है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सही तरह उसका मोल भाव नहीं कर सका। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हीरा जो है वो आज के युग में एक आम व्यक्ति भी लेकर पा सकता है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि कंपटीशन का ज़माना है, मैं आगे निकलूं, कारोबार में आप आगे निकलूं और अपने घर परिवार में मेरा नाम हो, समाज में मेरा नाम हो। तो हीरा पहनने से इन सब चीज़ों की जो पूर्ति वो होती है। हीरा पहनने से सबसे पहले तो राज दरबार में बहुत बड़ा हमें मान सम्मान मिलता है। हीरा पहनने से अगर आपके घर परिवार में कोई कमी है वो दूर होती है। जैसे वंश वृद्धि के लिए भी हीरा पहना जाता है, सुखमय विवाह के लिए भी हीरा पहना जाता है, और कारोबार की उन्नति, प्रगति, धन, सुख, समृद्धि के लिए हीरे से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। तो यहां मैं आप सबसे ये बात बता दूं कि हीरा जो है वो कम से कम 30 सेंट का पहनना चाहिए, इससे कम नहीं पहनना चाहिए। और अगर उससे ज्यादा, जैसे जैसे ज्यादा आप पहनोगे वैसे वैसे आपको उसका फायदा मिलेगा। तो मैं आप सबसे ये भी बात बता दूं कि हीरा जो है उसको कैसे पहनना है, उसकी पहचान क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। हीरे को पहनने के लिए शुक्ल पक्ष की जो शुक्रवार का दिन होता है तब पहनना चाहिए। इसके अलावा शुक्र की होरा में भी आप हीरे को पहन सकते हो। भरणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र, ये जो नक्षत्र है इनमें अगर आप हीरे को पहनते हो तो आपको बहुत ज्यादा इसका फल मिलता है। और इसके अलावा आपकी कुंडली में जो भी व्यक्ति अगर हीरा पहनना चाहता है, वैसे तो आपको किसी न किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही इसको पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है पहनने की तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस जो धन का भाव है
वहां पर अगर शुक्र हो, सातवां घर जो है, जो ऑपोजिट सेक्स का लिए होता है, जैसे पति, अगर आप व्यक्ति हैं तो आपको आपकी पत्नी का घर है सातवां घर। अगर आप गृहस्थी है, गृहिणी है, और आप हीरा पहनने वाले हो, तो आपके जो पति का घर सातवां घर कहलाता है। और वैसे भी सातवां घर जो है तुला राशि का है, इसलिए आप भी हीरा पहन सकते हो। इसके अलावा नौवां भाव जो भाग्य उदय के लिए होता है, अगर वहां पर शुक्र है तो शुक्र की और फायदे के लिए आप हीरा पहन सकते हो। और अगर आपके एकादश भाव 11th हाउस में अगर शुक्र है, तब भी आप हीरा पहन सकते हो। हीरा पहनने से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो जो सौंदर्य प्रसाधन में जिनका व्यवसाय है उनके लिए, जो फिल्म स्टार हैं, जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, जो सलून वाले हैं, जहाँ कोई स्पा, जहाँ कोई मेडिटेशन सेंटर, ऐसे जो प्रतिभा के जो व्यक्ति हैं, अगर वो हीरा पहनते हैं तो उनको इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। यानी कि जो कोई आर्टिस्टिक व्यक्ति है, अगर वो हीरा पहनता है तो उसके व्यवसाय में उसकी उन्नति होती है, उसको फायदा मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा यही है कि हीरा पहनने से आपके कई जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं। हीरा है जो उसको जब हम पहनते हैं तो आपको मैंने एक शुभ मुहूर्त तो बता ही दिया, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कौन कौन सी राशियां इनको पहन सकती हैं। जैसे पहले वृष राशि, फिर मिथुन राशि, उसके बाद तुला राशि, उसके बाद धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये राशियों वाले जो व्यक्ति हैं, ये बिना किसी पूछे, किसी जो एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई विशेषज्ञ हैं, उनसे बिना पूछे ही अगर आप हीरा पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। लेकिन इसकी जो वेट है वो मैंने आज जैसे आपको पहले भी बताया है कि इसका वेट कम से कम 30 सेंट होना चाहिए, कम से कम 30 सेंट। उसके आगे जैसे जैसे आप इसका वेट बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका ज़्यादा फल मिलेगा। और जब इसको पहनना है तो वो शुक्रवार का दिन होना चाहिए और सुबह का समय इसको पहनना है, सुबह 9 बजे से पहले पहले पहनना है। और ज़्यादा इसका फायदा तब मिलेगा अगर शुक्रवार वाले दिन स्फटिक की माला पर 11 माला, कम से कम 11 माला शुक्र के मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर हीरा को पहनते हो, डायमंड को पहनते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि जो शुक्र का जो बीज मंत्र है, जो हमने इसकी शुद्धिकरण के लिए पाठ करना है, जाप करना है, वो मंत्र भी आपको बताने जा रहा हूं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। कई बार हो सकता है कि आपको ये मंत्र ना आए, तो ओम शुक्राय नमः का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपका मनोवांछित फल आपको प्राप्त होगा। और जब इसको पहनना है, पहनने के बाद किसी कन्या को अगर आप खीर का दान करते हो तो बहुत, कन्या या ब्राह्मण या गौ माता को अगर आप खीर का जो दान करते हो तो बहुत फायदा होगा। और उसी दिन आपने मंदिर में जाकर
चीनी, चावल, दूध, दही, मिश्री, सौगी, सफेद वस्त्र, इन चीजों का दान भी आपने करना है और किसी ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना है ताकि आपका जो भी मनोरथ है, जिस कारण आपने डायमंड पहना, हीरे को पहनना है, वो आपको सारा मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। इसलिए आप सबसे यही मैं कहूँगा कि हीरा अगर आपने पहनना है तो अच्छी क्वालिटी का हीरा पहनिए। हीरे की कई तरह की क्वालिटी आती है। अगर आप हीरा पहनने में असमर्थ हो तो इसके लिए इसके उपरतन भी हैं। जैसे इसके उपरतन जो हैं वो क्रिस्टल, ओपल, सफेद पुखराज और सफेद अकीक, ये जो उपरतन है इनको भी पहना जा सकता है। इनकी को कैसे पहनना है, इनके उपरतनों को कैसे पहनना है, इनका एक उपरतन जरकन भी है, उनको अगर पहनना है तो उसके लिए मैं अलग से बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे कैसे पहनते हैं, क्योंकि हर एक के अलग अलग नियम होता है, अलग अलग उनका जो पहनने की विधि होती है, उनका वेट, उनका कैसे पहना, वो सब कुछ होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का बड़े से बड़ा कोई रोग है, कोई दोष है, जहाँ आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, तो आप जो हीरा स्टोन है उसको पहनकर देखिए। हो सकता है आपकी रुकी हुई तरक्की, आपके घर परिवार की जो भी कोई परेशानी है, हीरा पहनने से वो दूर होगी। और इसी कारण आपको मैं इस पूरी वीडियो में यही बताता रहा हूँ। मैं आगे भी जितनी भी वीडियो बनाई है अपने हिसाब से ही, मैंने जितनी मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपको हर स्टोन के बारे में बारीक से बारीक जो बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं, उनके बारे में बताया है। तो एक मैं आपको ये भी बता दूं, जब भी आपने हीरा लेना तो किसी अच्छी कंपनी से लेना, जैसे अग्नि वाले हैं और तनिष्क वाले हैं। ऐसे अगर कंपनी से आप हीरा लोगे तो वो वापसी भी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी आम सुनार से लेते हो तो कई बार वो थोड़ा सा वापसी लेने में वो काट छांट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपका पैसे का नुकसान होगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी से, अच्छी कंपनी से आप लोगे तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप सब सुखमय रहें, आपके जीवन में भरपूर खुशियां रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसा अशुभ, कोई भी ऐसा बुरा समय ना आए जिसमें आपको कभी असहाय होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाना पड़े। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि दिन रात आपकी तरक्की हो, आपकी खुशहाली हो, आपके परिवार में खुशहाली हो। इसी के साथ जय माता दी, जय माता।